निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इसलिए कि रिवायात में जिस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उस दिन शैतान अपने पीछे हाथ मारते हुए चीख मार रहा था और मट्टी उठाकर अपने सर पर मार रहा था और घूम घूम करके चिल्ला रहा था कि मेरी सारी मेहनतें बर्बाद हुई, सारी मेहनतें गारत हो गई। वो अपने चेलों में, अपनी ज़ुर्रियत में ये पुकार पुकार कर कह रहा था कि सारी मेहनतें रायगा हो गई। क्यों? रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसलिए कि अब वो शैतान से बंदों को आज़ाद कराकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की तरफ लाने वाले थे। तकलीफ किसको हो रही थी 12 रबीउल अव्वल को? तकलीफ किसे हो रही थी 12 रबीउल अव्वल को? ये सबको मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, कायनात को खुशियां मनाना चाहिए और ये एहसान है। मैं यहाँ बताऊं ऐ सुन्नियों, ऐ मुसलमानों, ये सिर्फ तुम पर अल्लाह का एहसान नहीं, मैं कहता हूं पूरे वर्ल्ड पर, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, उससे भी चाहिए कि रसूल की आमद पर खुशियां मनाएं। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, अल्लाह ने आपके आते ही ये भी फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ रसूल, पिछले कौमों की तरह अब आपकी इस कौम पर मैं अजाब नहीं उतारूंगा, इसलिए कि आप इनके दरमियान में हैं। अंत फ़ीहिम में शामिल हो गए मुनकिर भी, अदू भी, सब आ गए। यानी सिर्फ मुसलमानों पर अल्लाह के रसूल रहमत बनकर नहीं आए, सब पर रहमत है। रसूल हमारे दरमियान हैं, इसलिए खस्फ और मस्ख का अजाब नहीं आता आज, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब घेर लेता। अरे नाप तोल में कमी कर दी कौम शुआइब तो अल्लाह ने हिलाक कर दिया। कौम लूत की बीमारियां आज भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने वैसा अजाब नाजिल नहीं किया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तो नोकीले पत्थर बरसाए गए थे उनके सरों पर। वारसलना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि उन पर नोकीले पत्थर मार करके उन्हें हिलाक किया गया था। गेइज्म था उनके अंदर, होमोसेक्सुअल। इस बीमारी को क्या आज नहीं देख रही दुनिया? सब बचे हुए हैं, बरकत रसूलुल्लाह की है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूं आज ये आलमी पैगाम में बताऊं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत का दिन नहीं है, वर्ल्ड पीस डे का नाम 12 रबीउल अव्वल है। पूरी दुनिया के लिए अमन का दिन है, रहम का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को अजाब से बचाने की बशारत दी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक दलाइल बहुत सारे हैं। हाँ, जिस शक्ल से मना रहे हैं, जाहिर सी बात है ज़माने के बढ़ते बढ़ते हर चीज़ में तरक्कियाँ होती रहती हैं। सबसे बड़ा सवाल सुन्नियों से यही किया जा, सहाबा ने मनाया था, ताबईन ने मनाया था, औलिया ने मनाया था, ये तो अब के ज़माने में मनाया जा रहा है। जुलूस जो है इसकी तारीख आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया। 8वीं सदी हिजरी में बाज़ उशाक़ान रसूल ने जुलूस निकाल कर अपने आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया, लेकिन उस वक्त मौजूद उम्मत के सारे उलमा ने उसको बुरा नहीं समझा, उसको खराब नहीं समझा। बहरहाल मैं आपको बताऊं, सहाबा ने मनाया था, ये बार बार सवाल करते हो। ताबईन ने मनाया था, अरे मियाँ वो तो रोज मनाते थे मेरे आका की मिला, तुम तो 12 रबीउल अव्वल साल में एक बार कर रहे हो। सहाबा रोज मनाते थे। मीलाद का मतलब क्या है? जाओ पूछो, हसन बिन साबित हमेशा कहते थे व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। यही तो मीलाद मुस्तफ़ा है।
ऐ रसूल आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये तो सहाबा मिलाद नहीं मना रहे हैं। सहाबा कराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कसीदे पढ़ते थे। अब आओ हिजरत का वो वाकया तो सुनो जरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ला रहे थे मक्का से मदीना तैयबा, 14 दिन तक मदीने वालों ने इंतजार किया है। तुम 11 रोज से इंतजार कर रहे हो 12वीं शब आएगी। मदीने वाले 14 दिन तक, जैसे ही हुजूर मक्का से निकल चुके खबर हुई, मदीने के सारे लोग टीलों पर जाकर खड़े होते थे और इंतजार करते थे कि वो नूर वाला कब तशरीफ ला रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब आ रहे। मदीने वालों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं था, देखने की तड़प थी। मुझे बताओ, आज आप मीलाद की घड़ी के इंतजार में बैठे होते हैं अदब से, ये इंतजार है? ये मदीने वालों की सुन्नत ही तो है। वो 14 दिन तक इंतजार किए आमद मुस्तफ़ा का। और जिस वक्त रसूल पाक की आमद हुई, अब हदीसों में है, बुखारी शरीफ भी पढ़ो आप, मुस्लिम शरीफ भी पढ़ो, हदीसों में मौजूद है, फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही कुबा की चोटियों से नजर आने लगे, जितने मदीने में हबशी थे वो अपने नेज़े निकाले, ढाल निकाले और अपना मखसूस जो उनका रक्स होता था उससे वो रक्स करने लगे। ढालों पर अपने नेज़े मार मार कर कहते थे मुहम्मदुन अब्दुन सालेह, मुहम्मदुन अब्दुन सालेह। ये अल्फाज थे हबशियों के। और उसके बाद बनु नज्जार एक खानदान था, उस खानदान की सारी बच्चियां अपने हाथों में दफ लेकर के आई, यूं कहती थी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये आगे पूरा मौजूद है कसीदा, जिसमें वो कहती हैं अंत शर्रफ्तल मदीना मरहबन या खैर दाई। ये गुनगुनाते हुए वो यूं कह रही थी, हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है। कहां से? सनियतुल वदा की घाटियों से। उसके आने पर हम पर शुक्र वाजिब हो गया है। मुझे बताओ, ये मीलाद नहीं है तो और क्या है? हुजूर पाक की मीलाद का मतलब है हुजूर की सीरत बयान करना, हुजूर पाक की तारीफ बयान करना, यही तो मीलाद है। हम मजलिस मीलाद का मतलब क्या है? सिर्फ 12वीं शब को मनाना यही नहीं, साल भर जब भी आप मेरे आका के तज़किरे करेंगे हम उसको मीलाद मुस्तफ़ा ही कहते हैं। मौलूद की महफिल है, मजलिस मीलाद है, जहां रसूल पाक की आमद के किस्से बयान किए जाएं, तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, वो मीलाद है। सहाबा ने किया है मेरे अजीजों। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो क्या हुजूर ने मना कर दिया? जो हिजरत के बाद हुजूर तशरीफ ला रहे थे। अच्छा, इसमें यह भी देखें, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उस वक्त का एहतराम और ताजीम करना यह सिद्दीक़ अकबर ने भी सिखाया है। उसकी एक खुसूसियत होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आज आप हमारे मिंबर को, हमारे यहां पर स्टेज को अलग अंदाज से देख रहे होंगे, इसलिए कि ये आए हैं मीलाद मुस्तफ़ा के एहतराम में। मस्जिद आज अलग रौनक ली हुई है, यहां अलग एक रोशनी है, क्योंकि उस साअत और उस घड़ी के एहतराम में, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हम उस घड़ी पर भी सलाम भेजते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया था जानते हैं आप? मदीने वाले जब देख रहे थे, गर्दनें फलान फलान कर देखते थे, उछल उछल कर देख रहे थे, दूर से वो नजर आ रहे थे। आने वालों में 2 लोग थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क और उनका अदब भी तो देखें। जब मदीने वाले दफ बजाने लगे और उछल उछल कर देखने लगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जुब्बा उतार दिया। जुब्बा उतार दिया, तहबंद है, और जुब्बा उतार कर एक लकड़ी में लगाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर झंडे की तरह हिलाने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के ऊपर हिलाने लगे। क्यों किया ऐसा उन्होंने? क्यों किया? यही तो हम भी कहते हैं, जब वो आमद मुस्तफ़ा हो तो हम लहराते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये घड़ी आम घड़ी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यूं किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भी, अबू बकर इतने दिन से मक्का से चले यहां तक पहुंचे, वो आपने जुब्बा उतारा नहीं, लहराया नहीं,
मदीना करीब आया और तुम ये अपना जुब्बा उतार करके लहरा रहे हो। सिद्दीक अकबर के इश्क को लाखों सलाम, अदब व एहतराम को लाखों सलाम। अर्ज करते हैं आका, बहुत सारे मदीने वालों ने आपको अब तक देखा नहीं। मैं ये सोचता हूं कहीं वो गलती से मुझे रसूल ना समझ लें। मैंने अपना जुब्बा उतार दिया है ताकि मदीने वालों को पता चले आका और है, गुलाम और है। झंडे लहराते तो पता चलता है आका तशरीफ ला रहे हैं। ये सिद्दीक अकबर ने करके बताया है, जब रसूल तशरीफ ला रहे हो तो झंडे लहराए जाते हैं, इसलिए कि उस घड़ी का अदब हो, उसका एहतराम हो। मदीने वालों ने देखकर ही पहचान लिया जो लिबास उतार कर आ रहा है वो गुलाम रसूल है, और जिसके सर पर झंडा लहरा रहा है अगर से जुब्बे का हो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने का अदब और एहतराम मदीने वालों ने भी किया था। अब मैं ये कहता हूं कि जिसे मदीने वालों की खुशकिस्मती मिली वो मेरे आका की मिलाद मनाएगा और मदीने वालों में उसका हशर भी होगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की आदत को अपनाएगा दुनिया में क़यामत के दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। ऐ वहाबियो, तुम मक्का के इब्लीस के साथ गम मनाओ और तुम्हारा क़यामत के दिन हशर उन्हीं की जमात के साथ होगा। हम आज कुमकुमे भी लगाएं, झंडे भी लहराएं, 12वीं शब को अलल ऐलान कहें कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। हम इस फख्र के साथ कहेंगे, इसलिए कि मदीने वाली कौम के तरीके पर हमने किया है। और रसूल ने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। फख्र करो, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम सब मदीने वालों के साथ उठाए जाएंगे, मदीने वालों के साथ उठाए जाएंगे जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद का एक और जवाज़ है, एक और जवाज़ है। जहां हुजूर की तारीफ बयान हो रही हूं, कहां वो उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं जब कोई नहीं था, कोई नहीं, न बुलबुल का तरन्नुम, न फूलों का ये खिलना, कुछ भी नहीं कायनात में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मजलिस सजाई जिसको कहते हैं यौम मीसाक। यौम मीसाक, वादे का दिन। ये कौन सा दिन था? उसमें सिर्फ नबियों की रूहों को जमा किया। उसके बाद कायनात में कयामत तक पैदा होने वाले सब की रूहों को जमा किया। हम भी थे, आप भी थे वहां पर, हम सब की रूहें वहां जमा थी। ये कुरान में है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम। अल्लाह ने सारे आदम की औलाद से ये वादा लिया है। किस चीज का वादा? वो पूरा यौम अलस्त जिसको कहते हैं, यौम अलस्त भी है, यौम मीसाक भी है। करोड़ों थे कि अरबों थे, वल्लाहु आलम। उसमें नबियों की रूहें भी थी, सिद्दीकीन भी थे, शोहदा भी थे, सालिहीन भी थे, औलिया भी थे, मोमिनीन भी थे, काफिरीन भी थे, मुशरिकीन भी थे, सब थे। सब की जमात में अल्लाह ने सबसे पहला सवाल ये किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहें चुप थी, खामोश थी। सबसे पहले एक रूह ने जवाब दिया, भला ऐ अल्लाह, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। और ये रूह थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आवाज पर फिर सारे नबियों ने कहा, नबियों की आवाज पर सिद्दीकीन ने कहा, सिद्दीकीन की आवाज पर सालिहीन ने कहा, सालिहीन की आवाज पर मुत्तकीन मोमिनीन ने कहा, और तमाम रूहों ने पुकारा उसके बाद, ऐ अल्लाह, तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा रब है। अल्लाह ने कहा, इस बात का तुम इकरार करते हो, वादा करते हो? सबों ने कहा, हम वादा करते हैं, दुनिया में जाने के बाद भी तुझको ही रब मानेंगे। लेकिन आने के बाद कुछ रूहें उस वादे पर कायम रही और कुछ रूहें उस वादे को तोड़ चुकी हैं। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, वादा वफा करने वाली रूहों में हमारा नाम है। हमने अल्लाह को आज भी रब तस्लीम किया है। अल्लाह इसी पर हमारी मौत अता फरमाए। अब यहां पर एक वादा अल्लाह ने अपने रब होने का लिया, मैं रब हूं या नहीं? सबने कहा तू ही हमारा रब है। दूसरा, अब मखसूस लोगों की महफिल थी, आम इंसानों की नहीं।
1,24,000 कमो बेश जितने नबी दुनिया में जाने वाले थे, सब की रूहों को एक जगह जमा किया। ये भी कुरान पाक में मौजूद है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। कुरान में अल्लाह फरमाता है सारे नबियों से अल्लाह ने एक वादा लिया कि तुम्हें मैं दुनिया में भेजूंगा और तुम्हारी मौजूदगी में अगर मेरा ये हबीब रसूल आ जाए, मेरा ये महबूब रसूल आ जाए, इसकी मीलाद हो जाए, यही तो बात है, ये रसूल की विलादत हो जाए, तो तुम क्या करोगे ऐ सारे नबी। ये रसूल का यहां पर उस आलम अरवाह में कसीदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तारीफ बयान हो रही कि नहीं। अल्लाह फरमा रहा है सारे रसूलों ने कहा, सारे रसूलों से अल्लाह ने फरमाया लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तुम सब के सब इस पर ईमान लाओगे, इस रसूल पर ईमान लाओगे। तुम्हारी अपनी शरीयतें, तुम्हारी सारी उम्मतें सब एक तरफ होंगी। अगर ये रसूल तुम्हारी हयात में आ जाए तो तुम्हारी शरीयतें मनसूख होंगी, तुम इस रसूल पर ईमान लाओगे वला तंसुरुन्ना, और उसकी मदद भी करोगे। अब इतना ही नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया, उसके बाद पूछा क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो। वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना, सभी की रूहों ने कहा ऐ अल्लाह हम इकरार करते हैं कि ये रसूल जब आएगा हम इस पर ईमान लाएंगे, हम इसका ताउन करेंगे, हम इसकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया क़ालू अक़ररना क़ाल व अना ज़ालिका मिनश शाहिदीन व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने फरमाया याद रखो इस बात पर मैं भी तुम्हारे साथ गवाह रहूंगा। हुजूर पाक की आमद का तज़किरा कहां हो रहा है, हुजूर की विलादत से कई हजार साल पहले, हुजूर की आमद से कई हजार साल पहले। मुझे बताओ मीलाद की मजलिस आज हम सजा रहे हैं, मैं तो कहता हूं जब कोई नहीं था तब भी अंबिया के दरमियान अल्लाह ने अपने रसूल की तारीफ बयान की। यही तो मजलिस मीलाद का मकसद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक के तज़किरे ये यौम अलस्त में भी थे, यौम मीसाक में भी थे। कहती गए फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह, अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाह।